हेलो दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं आज सीयूईटी एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर जो कि एनसीईआरटी पे आधारित होने वाली है। एनसीईआरटी के हिस्ट्री जो है उसका पहला चैप्टर लेकर के आया हूं हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। इस जो लेक्चर में जो है ना वन लाइनर के साथ साथ जो है सब्जेक्टिव की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो है आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व है। आज से 5,000 पूर्व की घटना है। आज से 5,000 पूर्व की घटना है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा वो हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत जो है ना 1826 ईस्वी से किया गया था। 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में जो है चार्ल्स मैसन के द्वारा है ना हड़प्पा टीले की खोज की गई थी। हड़प्पा टीले की खोज की गई थी। हड़प्पा टीले की खोज की गई थी। टीले की खोज की गई थी। चलिए यहीं से शुरुआत हुआ हड़प्पा सभ्यता का खोज की। और जो है ना 1861 ईस्वी में जो है 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ। और भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ क्योंकि जो है ना ऐसा पता चला कि जो है ना जमीन के अंदर जो है ना बहुत सारे जो है ना सभ्यताओं का राज जो है ना छिपा हुआ है। इसीलिए जो है ना भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ। और इसका प्रथम डायरेक्टर जो है 1861 ईस्वी में किसे बनाया गया तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम डायरेक्टर बनाया गया था जो कि 1902 ईस्वी तक रहा था। 1902 ईस्वी तक रहा था। और 1902 के बाद जो है ना सर जॉन मार्शल को जो है ना भारतीय पुरातत्व विभाग का सेकेंड डायरेक्टर बनाया गया था। इसी के शासन काल में जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर की खोज की गई। हड़प्पा नगर की खोज जो है ना 1921 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे किया गया था रावी नदी के किनारे किया गया था। किसने खोजा इसको अध्यक्ष कौन था तो सर जॉन मार्शल था। लेकिन जो खोजा जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर जो काम कर रहे थे पुरातत्वविद मतलब विद्वान होता है। विद मतलब क्या होता है विद्वान। जैसे विद ऐसे लिखा हुआ रहेगा पुरातत्वविद रहेगा तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है ना विद्वान लोग रहेंगे जो कि किसी भी सभ्यता या कोई भी जो प्राचीन काल के वस्तु होगा उस पर रिसर्च करेंगे। तो खोज कौन रहा था
तो राय बहादुर राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोदा जा रहा था। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे, विद थे, विद्वान थे। अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉन मार्शल थे। अब देखिए जो है ना हड़प्पा सप्ताह का नाम कैसे हड़प्पा सप्ताह पारा। इसमें हड़प्पा सप्ताह का जब खुदाई हो रहा था तो सबसे पहला नगर हड़प्पा नगर खोजा गया। इसलिए जो है ना इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। और जो है ना एक सिंधु घाटी सभ्यता भी हम नाम सुने होइएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं, जो है ना हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं ना वो सिंधु नदी के जो है ना सहायक नदी है, सिंधु नदी के सहायक नदी है, उसी के किनारे मिला है, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कहते हैं। या भारत की प्रथम सभ्यता भी कहते हैं। भारत की प्रथम सभ्यता कौन था, अगर मान ले 3 ऑप्शन दिया है, जैसे अगर पूछ दिया कि जो है ना इनमें से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो हड़प्पा की सभ्यता दे देगा, सिंधु घाटी की सभ्यता दे देगा और भारत की प्रथम सभ्यता दे देगा और इनमें से सभी दे देगा, तो इनमें से सभी होगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इसमें आएगा क्वेश्चन जो है ना कि हड़प्पा टीले का जो है ना उल्लेख कब किया गया था, तो 1826 ईस्वी में। किसने किया, चार्ल्स मैसन के द्वारा। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कब किया, 1861 ईस्वी में। किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ये कब तक रहे थे, तो 1902 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद कौन बना था, तो सर जॉन मार्शल बना था। हड़प्पा नगर की खोज जो है ना कब की गई, 1921 ईस्वी में की गई। और किस नदी के किनारे था, तो ये रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा नगर की खोज की जो है ना खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, या इसे दयाराम साहनी भी कहते हैं, दयाराम साहनी भी इसे कहते हैं। किसका कौन सा अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉन मार्शल अध्यक्ष था। सर जॉन मार्शल अध्यक्षता कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में। जब खुदाई हो रहा था हड़प्पा सभ्यता का, उस समय अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉन मार्शल थे। और ये विद्वान थे, सिंधु घाटी सभ्यता के विद्वान थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर रहे थे या खुदाई कर रहे थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, अब देखिए मोहनजोदड़ो का जो है ना मोहनजोदड़ो का जो है खोज 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में किया गया था। 1922 ईस्वी में किस नदी के किनारे था ये, तो सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था। किसने खोजा, तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की जो है ना उत्खनन कर रहे थे, खोज कर रहे थे। अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो सर जॉन मार्शल कर रहे थे। और इसी के जो है ना मिलने के बाद जो है ना सर जॉन मार्शल जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की, कब की, तो 1924 ईस्वी में किया था। 1924 ईस्वी में कर दिया।
मोहनजोदड़ो के मिलने के बाद जो है ना कौन, सर जॉन मार्शल ने खोज की घोषणा कर दी कि यहाँ एक बहुत बड़ी विशाल सभ्यता है जिसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। घोषणा कब की गई, 1924 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, सर जॉन मार्शल के द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा खोज की घोषणा की गई थी। अब देखिए इसके कुछ और भी नगर हैं, हम लोग मोस्ट वीवीआई खाली देखेंगे, बाकी बात सब छोड़ देंगे। इसके बाद जो है ना लोथल, लोथल देखते हैं। लोथल, लोथल जो है ना भोगवा नदी के किनारे मिला। भोगवा नदी के किनारे जो है, किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे मिला था। ये कहां पे मिला था, भारत के गुजरात में, गुजरात में मिला था। यहां से लोथल से ही जो है, लोथल से ही है क्या, गोदीवारा, गोदीवारा, गोदीवारा या बंदरगाह, गोदीवारा या बंदरगाह मिला है। गोदीवारा का ही जो है ना अर्थ क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह कहां से मिला है हड़प्पा सभ्यता में, तो लोथल से मिला है। लोथल किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल भारत के किस राज्य में है, तो गुजरात में है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, एक कालीबंगान देखते हैं। कालीबंगान, कालीबंगान जो है ना सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। यहीं से जो है ना कालीबंगान से ही जूते हुए, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, खेत का साक्ष्य, साक्ष्य मिला, खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। देखिए मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया, 1922 ईस्वी में। किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे था। किसने खोजा, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, खोज खुदाई जब हो रहा था मोहनजोदड़ो का, तो अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉन मार्शल ही था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब हुई, 1924 ईस्वी में हुआ। किसने किया, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि अध्यक्ष वही थे, इसलिए सर जॉन मार्शल ही किए थे। अब देखिए लोथल जो है, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल किस भारत के किस राज्य में है, तो गुजरात में है। गोदीवारा, गोदीवारा का अर्थ क्या होता है, बंदरगाह। और बंदरगाह कहां से मिला है हड़प्पा सभ्यता में, तो लोथल से मिला है। और उसके बाद है कालीबंगान, कालीबंगान जो किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। और कालीबंगान किस राज्य में है, राजस्थान में है। और जूते हुए हल का साक्ष्य जो है कहां से मिला है, जूते हुए हल का साक्ष्य जो कहां से मिला है, तो राजस्थान से, राजस्थान से मिला। और राजस्थान में कौन सा नगर मिला था, कालीबंगान मिला था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अब नगर नियोजन के बारे में देख लेते हैं। नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में देख लेते हैं।
हड़प्पा सभ्यता में जो है नगर नियोजन में जो है ना, नगर का अर्थ क्या होता है? शहर। और नियोजन का अर्थ होता है सुनियोजित तरीका से, व्यवस्थित तरीका से बनाया गया। जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था, शहर था, वो जो है ना पूरी की पूरी सभ्यता एक नियोजित तरीका से बनाया गया था, व्यवस्थित तरीका से, जिसमें जो है ना एक पक्की ईंट का सड़क गया था, नाली था वो पक्की हुई ईंटों का बनाया गया था, कूड़ेदान भी था। मतलब जितना भी एक शहर में होनी चाहिए था, उतना मानव जीवन यापन करने के लिए जितना शहर में होता है, उतना ही जो है ना हड़प्पा सभ्यता में भी था। इसलिए इसको जो है ना नगर नियोजन जो है ना नाम दिया गया है। और नगर नियोजन के तहत ही जो है ना इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ना सड़क व्यवस्था जो था उत्तम था। सड़क व्यवस्था जो था उत्तम था, ग्रिड पद्धति पर था। अब देखिए, अब ग्रिड पद्धति क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ग्रिड पद्धति क्या होता है। अब देखिए, अभी का सड़क जो है कैसे, जैसे ये सड़क गया हुआ, अगर कहीं से अगर सड़क आया, भारत अभी जो है वर्तमान समय में ऐसे मिल जाता है, ऐसे आ जाता है, जैसे भी होता है वो मिल जाता है जो है ना मेन सड़क में जो होता है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो है ना ऐसे मिलता था, जैसे ऐसे 90 डिग्री पे मिलता था, 90 डिग्री पे। इसीलिए जो है ना इसको ग्रिड पद्धति कहा गया। 90 डिग्री पे जो भी सड़क मिलता है उसे हम लोग ग्रिड पद्धति कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का जो है ना सड़क व्यवस्था कौन सी पद्धति पर था? तो ग्रिड पद्धति पर था, जो कि 90 डिग्री पे मिलता था। इसमें जो है ना दो तरह के सड़क बनाए गए थे। एक जो है ना विशाल था, 9 मीटर था, और जो है ना सबसे छोटी जो सड़क था वो 2 मीटर था, 2 मीटर। एक 9 मीटर था, सबसे लंबी 9 मीटर। इसको जो है ना भारतीय पुरातत्वविद जो है उसे जो है ना नेशनल हाईवे की संज्ञा दी है, राजपथ। जो है ना हड़प्पा सभ्यता की राजपथ की संज्ञा दी है 9 मीटर वाले सड़क को। और इसको जो है ना नगर की संज्ञा दी है। ये 9 मीटर वाला सड़क जो है कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता में? तो हड़प्पा नगर से, सॉरी हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है ना ये मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से मिला। अब देखिए, अब इसमें है इसमें अब जल निकासी देखते हैं। जल निकासी प्रणाली। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली था, जैसे सड़क तो बन गया कि भाई ये सड़क है ना, तो सड़क के दोनों ओर जो है ना नाली बनाया गया था। सड़क के दोनों ओर क्या बनाया गया था? नाली। सड़क के दोनों बगल नाली बनाया गया था। और नाली के जो है ना थोड़े थोड़े अंतराल पे, थोड़े थोड़े दूरी पे जो है ना गड्ढा खोद दिए जाते थे, गड्ढा, ताकि जो इसमें कचरा निकले, कचरा आए नाली से, तो ये गड्ढा में गिर जाए और पानी आगे निकल जाए, ताकि जो है ना पानी का रुकावट ना आए। इसीलिए जो है ना कूड़ेदान का भी उचित व्यवस्था किया गया था। सड़क के जो है ना, सड़क ये लंबा है, उसके नाली अगर नहीं है ना तो थोड़े थोड़े अंतराल पर क्या कर दिए गए थे? कूड़ेदान भी रख दिए गए थे, ताकि जो है ना
कोई भी कूड़ा कचरा हो नाली में न फेंक करके कूड़ेदान में रखे। अब बताइए कितनी उत्तम व्यवस्था थी उस समय की, आज से तो काफी उत्तम था। आज के समय में रहता है लेकिन पता चलता है कि कूड़ेदान ही गायब है, कचरा रखने वाला ही गायब है, या तो टूटा अवस्था में मिलेगा या तो रहेगा ही नहीं। पूरी की पूरी नाली भरा हुआ रहता है, सड़क को ही नाली बना दिया गया है भारत में। तो ये जल निकासी प्रणाली भी मोहनजोदड़ो से मिला है, विशाल। विशाल जो है जल निकासी प्रणाली कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। स्नानागार, अब स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब देखिए यहाँ पे स्नानागार कैसा बनाया गया था, जैसे चौखुट था है ना, उसके चारों कोना पर जो है ना एक छोटी छोटी घर बना दिया गया था, ताकि उसमें क्या किया जाए कि अपना नहा करके आए और जा करके कपड़ा बदल ले, चेंज करने के लिए उत्तम व्यवस्था किया गया था। उसमें जो है ना नहाने के लिए जो है ना स्नानागार बनाया गया था, उसके जस्ट बगल में एक नाली बनाया गया था। नाली, छोटी नाली के माध्यम से अगर पानी गंदा हो गया तो छोटी नाली के माध्यम से क्या हो जाए, बाहर चला जाए, फिर वो छोटी नाली बड़ी नाली में प्रवेश कर जाता था और बड़ी नाली से नदी में चल जाता था। और जो है ना स्नानागार के कुछ ही अंतराल पे जो है ना कुआं भी बनाया गया था। कुआं से जो है ना जब भी पानी निकल गया, अब पानी भरने के लिए भी जरूरत पड़ेगा, उसके लिए कुआं बनाया गया था। जस्ट बगल में स्नानागार था, उसके जस्ट बगल में जो है ना एक कुआं था, एक छोटी नाली था, जिसे पानी गंदा हो जाए तो बाहर भी निकाला जा सके, और पानी अगर निकल गया है तो उसमें भरने की भी व्यवस्था किया गया था। अब जो इसमें सीढ़ी था, जैसे गड्ढा है, अगर मान लीजिए अगर ऐसे है तो इसमें उतरने के लिए भी सीढ़ी होना चाहिए, तो इसमें सीढ़ी भी बनाया गया था जो कि पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। सीढ़ी कैसा था, पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। तो अब हम लोग चलते हैं अब आगे। ये विशाल स्नानागार भी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अब अन्नागार भी कहां से मिला है, अन्नागार, अन्नागार भी विशाल मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब देखिए इसमें विशाल बहुत बड़ा एक घर बनाया गया था, बहुत विशाल, जिसमें अनाज रखा जाता था। इसमें 3 कोठी विशाल था, 3 कोठी जिसमें अनाज रखा जाता था, जो कि ऐसा विद्वानों ने अनुमान लगाया है, विद्वानों ने क्या अनुमान लगाया है कि जो है ना इसमें आपातकालीन स्थिति में जो है ना इसका उपयोग किया जाता होगा। आपातकालीन स्थिति होता है ना, उसमें उपयोग में लाया जाता था। इसमें जो है अन्नागार मिला है, अन्नागार में जो है ना हवा और आने और जाने की व्यवस्था की गई थी, ताकि अनाज जो है